बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी एक बार फिर बाबा जी ने अमेरिका की संगत के साथ सवाल जवाब किए और आज बाबा जी ने पंजाबी गाना भी गाया। वे बाबा जी ने ये गाना क्यों गाया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कल हुए इन सवाल जवाब में बाबा जी ने खुद बताया कि जब 1990 में उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई थी तो उस समय उनके साथ क्या बीता था। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें उससे पहले किस नज़र से देखते थे और जब हुजूर महाराज जी ने उनका नाम लिया तब किस तरह चीज़ें बदल गई। बाबा जी ने कहा, बेटा, उस समय लोग मुझे पागल कहते थे। हुजूर महाराज जी ने जब मेरा नाम लिखा और मुझे गद्दी सौंपी तभी लोगों की सोच बदल गई। फिर वही लोग कहने लगे, अब तो इसे लाइसेंस मिल गया है, अब ये अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। यानी पहले लोग जो उन्हें समझ नहीं पाए वहीं अब उनकी कदर करने लगे। बाबा जी ने यह बात बड़े सहज अंदाज इंग्लिश में की थी, जितनी हमें समझ में आई हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी। आइए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए शुरू करते हैं अमेरिका की संगत के 7 सवाल जवाब। एक बहन ने सवाल पूछा, बाबा जी, मेरे पापा अब सही रास्ते से भटक चुके हैं। पहले वह भजन सिमरन किया करते थे लेकिन अब उनका ध्यान वहां से हट गया है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा जी, आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए, उन्हें फिर से भजन सिमरन और सेवा में जोड़ दीजिए। ये सवाल सुनते ही बाबा जी ने इशारे में बात हुजूर जी की तरफ बढ़ा दी और फिर हुजूर जी ने जवाब दिया। हुजूर जी बोले, बेटा, जो भजन सिमरन करता है उसका उद्धार निश्चित होता है, लेकिन जो नहीं करता उसका भी बेड़ा पार होता है। फर्क बस इतना है कि उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। महाराज जी अक्सर सत्संगों में कहा करते थे, बेटा, एक दुपट्टा जब कांटों में उलझ जाए और अगर हम उसे जबरदस्ती खींचें तो वह फट जाता है, लेकिन अगर हम उसे धीरे धीरे एक एक कांटे से छुड़ाएं तो ना तो वह दुपट्टा फटेगा और ना ही उसमें कोई नुकसान होगा और वो धीरे धीरे निकल भी जाएगा। ठीक वैसे ही हमें भी धीरे धीरे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। अगर हम खुद अपने आचरण से दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे तो वो अपने आप उस राह की तरफ लौटेंगे। फिर उनका भी मन खुद कहेगा, मैं भी नाम जपूं, मैं भी शब्द की कमाई करूं। फिर हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, आखिरकार मालिक की संभाल तो हर किसी की होनी ही है। हाँ, कुछ तो कष्ट जरूर सहने पड़ते हैं, लेकिन वह सब भी किसी गहरी भलाई के लिए होता है। आपको याद होगा, अक्सर बाबा जी बुलडोज़र की मिसाल देते हैं। कल बेटा लूमा में हुजूर जी ने भी वही उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया, अगर हम नाम के सहारे उस बुलडोज़र के साथ साथ चल रहे हैं तो रास्ता साफ होता चला जाता है आराम से, लेकिन अगर हम पीछे हटते हैं या रुकते हैं तो फिर बुलडोज़र हमें खींचकर आगे ले जाएगा और वो खिंचाई हमें हमारे दुख होते हैं। हुजूर बोले, बेटा, मालिक तो अंत में हर आत्मा को वापस अपने पास ही बुलाता है, चाहे कोई भजन सिमरन करे या नहीं। फिर एक और बहन बाबा जी से बोली, बाबा जी, कृपा करके आप हम सबको सचखंड ले चलिए, आप ही हमें वहां तक पहुंचाइए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं सबको सचखंड बांध कर ले जाऊं तो फिर यहाँ कौन बचेगा। धरती को भी तो मालिक ने कोई मकसद देकर बनाया है ना। अगर सब सचखंड चले गए तो फिर मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। इतना कहना था कि वहाँ मौजूद संगत जोर से हंस पड़ी। बाबा जी भी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, सबको एकदम से तो नहीं ले जा सकते, यहाँ भी तो मालिक का एक ताना बाना है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी, आप इटली क्यों नहीं आते, हम बहुत इंतज़ार करते हैं वहाँ। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, भाई, जब मैं इटली आता हूँ तब आप खड़े होकर पूछते हो कि बाबा जी, आप अमेरिका क्यों नहीं आते। अब मैं अमेरिका आ गया हूँ तो पूछते हो इटली कब आएंगे। इस जवाब पर संगत फिर से हंसने लगी थी। बाबा जी ने आगे बहुत सहजता से कहा, बेटा, जहाँ मालिक हुक्म देता है मैं वहीं चला जाता हूँ, और हाँ, इटली भी ज़रूर आऊँगा। फिर एक भाई अपनी परेशानी लेकर आया और बोला, बाबा जी, मेरी और मेरी पत्नी की बहुत बहस होती है, आप कोई समाधान बताइए। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी कुछ कहती है तो सुन लिया करो। आजकल वैसे भी बेटियों का जमाना है, पहले मर्दों का राज चलता था, अब बेटियां ही राज कर रही हैं। फिर बाबा जी बोले, जब वो गुस्से में हो तो तुम मना लिया करो
और जब तुम नाराज हो तो वो तुम्हें मना ले। बाबा जी ने हंसते हुए यहाँ पर एक गीत सुनाया, आपा दोंबे रुस बैठे थे मनाओ कौन वे। वहां इतना सुनकर वहां मौजूद सारी संगत हंसी से खिल उठी। फिर एक बहन ने भी पहली वाली बहन जैसा ही सवाल किया और कहा, बाबा जी मेरे पति पहले इस रास्ते पर थे और अब वो भटक गए हैं। तो बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, बेटा जैसे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को चराता है और अगर वो बकरियां इधर उधर भटक भी जाए तो वो उन्हें ढूंढकर फिर से इकट्ठा कर ही लेता है और फिर जहन वो चाहता है वहीं उन्हें पहुंचाता है। अगर कोई अपने रास्ते से भटक भी जाए तो भी मालिक की नज़र उस पर रहती है, वो धीरे धीरे उसे वापस अपनी राह पर ले ही आता है। फिर बाबा जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, बेटा अगर मालिक की कृपा से किसी को नामदान मिल गया है, फिर चाहे वो समय के साथ रास्ते से भटक भी जाए तो भी उसकी संभाल जरूर होगी। फर्क बस इतना है कि एक बार नामदान मिलने की देरी है, उसके बाद मालिक उसकी रक्षा खुद करता है। फिर उसी बहन ने, जिसने अपने पिता के भटकने वाली बात पूछी थी, वो फिर से पूछने लगी, हुजूर जी क्या मैं अपने पापा की तरफ से अतिरिक्त भजन सिमरण कर सकती हूँ? क्योंकि वे ध्यान नहीं करते तो क्या मैं उनके हिस्से की साधना कर सकती हूँ? हुजूर जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जैसे किसी और के खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, वैसे ही किसी और के भजन सिमरण से हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने समझाया, अगर ऐसा संभव होता तो रास्ता बहुत आसान होता, फिर तो हम दूसरे लोगों से ही अपने हिस्से का भजन सिमरण करवा लेते। इससे आसान तो फिर क्या ही होता। लेकिन बेटा हर आत्मा को अपनी कमाई खुद करनी होती है, किसी और के हिस्से की कमाई कोई नहीं कर सकता। इसके बाद एक युवक खड़ा हुआ जो अमेरिका की आर्मी में कार्यरत था। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी कुछ साल पहले मेरी ड्यूटी इराक में लगी थी। उस समय हालात ऐसे थे कि मुझे कई लोगों पर गोली चलानी पड़ी। उनकी मौत का मुझे आज भी बहुत पछतावा होता है। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे वहां अपनी ड्यूटी निभानी थी। क्या इसका कोई कर्मों से संबंध है? क्या मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा? बाबा जी ने बहुत ही संतुलन और समझदारी से जवाब दिया। बोले, बेटा हम चाहे किसी भी नौकरी में हो, अगर हम किसी अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं तो कई बार उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, चाहे हमारा मन उसे करने को ना कहे। फिर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, बाबा जयमल सिंह जी भी फौज में रहे थे और हमारे पूज्य महाराज सावन सिंह जी भी सेना में ही सेवा कर चुके थे। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई गलत कर्म किया, वह सब उस समय की ड्यूटी और आदेश के तहत था। बाबा जी ने जज का भी उदाहरण दिया। जज को बहुत बार फांसी की सजा देनी पड़ती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इससे जज के कर्म बन रहे हैं? नहीं बेटा, जज का काम है अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना, वैसे ही एक फौजी का भी काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना। बाबा जी ने आगे कहा, हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, जो बाकी हिसाब किताब है वो मालिक खुद देख लेता है, हमें बस अपनी नीयत साफ रखनी है। इसके बाद एक और बहन खड़ी हुई और उसने एक निजी सवाल किया, हुजूर जी मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे घरवाले मुझे इसके लिए मजबूर कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, बेटा ये सवाल संतमत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय है। आप बच्चे को जन्म देना चाहती हैं या नहीं, ये फैसला आपको और आपके घरवालों को आपस में बैठकर करना होगा। हुजूर ने साफ साफ कहा, परमार्थ का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, यह आपके जीवन का निजी पहलू है जिसे संतमत के दायरे में नहीं लाया जा सकता। फिर एक बहन हुजूर महाराज जी के सामने खड़ी हो गई। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर जी मुझे बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है, इस चिंता की वजह से मैं दवाइयां भी ले रही हूं, लेकिन मेरा मन नहीं चाहता कि मैं यह डिप्रेशन की दवाइयां खाऊं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। हुजूर जी ने बहुत प्यार से बिल्कुल खुले दिल से उसे समझाया। हुजूर बोले, बेटा तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, हमें दवाइयां नहीं खानी चाहिए अगर हम उसे बिना दवा के संभाल सकते हैं, लेकिन हाँ हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर करने होंगे ताकि हम चिंता से बाहर आ सके। हुजूर जी ने समझाया,
देखो, जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर हम उस किताब के पन्ने एक ही झटके में पलटते चले जाएं, तो क्या हमें उसकी बात समझाती है? नहीं ना। इसी तरह जब हम जिंदगी की सारी उलझनों और समस्याओं को एक साथ अपने सर पर लाद लेते हैं, तो हम खुद को ज्यादा ही बोझिल कर लेते हैं और यहीं से चिंता की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा, आजकल के नौजवानों में जल्दी सफलता पाने की होड़ लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, तरक्की, पैसा, आराम। लेकिन बेटा, जिंदगी एक प्रक्रिया है। हर चीज अपने समय पर होती है। जैसे एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारे जीवन के हर परिणाम को आने में वक्त लगता है। हुजूर जी ने बहुत सुंदर बात कही। अगर हम सोचें कि एक ही बार में हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो सोच ही गलत है। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसमें सब कुछ समय से ही होता है। फिर उन्होंने कहा, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा सुधार लें, ठहराव से काम लें, सोच समझकर फैसला लें, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। जब हम जल्दबाजी में होते हैं, तभी मन बेचैन होता है और चिंता जन्म लेती है। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराकर एक हल्की फुल्की बात जोड़ी और कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। आज के समय में लोग हर छोटी बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे ज़माने में अगर हम माँ बाप से कहते कि हमें चिंता हो रही है, तो एक झापट पड़ता और सारी चिंता वही खत्म हो जाती थी। संगत यह सुनकर खिलखिला के हंसने लगी। हुजूर जी ने भी हंसते हुए कहा, आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, इसकी कद्र करो। इसके बाद एक और बहन बाबा जी के सामने खड़ी हुई और बोली, बाबा जी, मैं यहाँ सेवा करती हूँ, लेकिन मेरा मन इंडिया जाकर सेवा करने का है। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ और जा नहीं सकती, क्या करूँ? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से समझाया कि बेटा, सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो वह है भजन सिमरन। बाकी की जो सेवा है वह चाहे भारत में या विदेश में, तो सेवा ही होती है। सेवा में स्थान नहीं, भावना मायने रखती है। बाबा जी ने कहा, इस संसार में इंसान जब से आया है तब से उसने मांगना ही सीखा है, लेकिन सेवा माध्यम के हम देना सीखते हैं। और जब इंसान देने की भावना से भर जाता है, तो वो खुद ब खुद मालिक की ओर बढ़ने लगता है। उन्होंने कहा, इसीलिए बेटा, सेवा कहीं भी हो, उसका महत्व एक सा ही रहता है। कोई यह ना सोचे कि भारत में सेवा करूं तो ज्यादा पुण्य मिलेगा और विदेश में करूं तो कम। सेवा का मूल्य उसकी नीयत में होता है, ना कि जगह में। फिर एक अंग्रेज भाई हुजूर जी के सामने आया और बोला, हुजूर जी, जब मेरा परिवार आपको देखता है तो सभी रो पड़ते हैं, लेकिन मुझे कभी रोना नहीं आता। ऐसा क्यों? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, यू आर, कल परसों यानी तुम्हारा स्वभाव शांत और ठंडा है। संगत इस जवाब पर हंस पड़ी और वो भाई भी मुस्कुरा उठा। पर हुजूर जी ने समझाया, हर किसी की अनुभूति अलग होती है। कोई देखकर भावुक हो जाता है, कोई भीतर से मुस्कुराता है। ये हमारे अंतकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वही करो। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आजकल के जमाने में क्या हम किसी को डेट कर सकते हैं या दोस्ती कर सकते हैं? इस भाई का मतलब था कि किसी लड़की से दोस्ती कर सकते हैं। बाबा जी ने बड़े खुले दिल से जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं। आज का समय बहुत खुला है। दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अक्सर होता यह है कि लोग दोस्ती करते हैं लेकिन अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। अगर हमने सीमाएं लांघी तो उसके कर्म परिणाम भी भुगतने होंगे और अंत में वह बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ो। बाबा जी ने कहा, सबके दोस्त होते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि हम किसी भी स्थिति में अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करें। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, जब आप दोनों साथ आते हैं तो हमारे दिल को बहुत शांति और आनंद मिलता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें दो दो सद्गुरुओं के दर्शन मिल गए। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या जब मैं अकेला आता था तब दर्शन नहीं होते थे? इस बात पर सारी संगत हंस पड़ी। फिर किसी ने कहा, आप दोनों बहुत सुंदर लगते हैं। बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं,
अब तुम लोग इस जवान को देखो, ये तो हमेशा हंसता ही रहता है, अब यही तुम्हें पार लगाएगा। बाबा जी ने एक और बात कही जिससे सबका ध्यान खींच गया। बाबा जी बोले, जिस दिन इसने डंडा उठा लिया उस दिन तुम सबकी शामत आ जानी है। सारी संगत एक पल को शांत हो गई। फिर एक युवक को किसी सवाल पर बाबा जी ने जोरू का गुलाम कहा तो ये भाई कहने लगा, बाबा जी आप मुझे जोरू का गुलाम मत कहो, हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर वह तेज चलती है तो मुझे भी तेज चलना पड़ता है, अगर वह धीमे चलती है तो मैं भी धीमा हो जाता हूं। बाबा जी ने हल्के अंदाज में कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। युवक ने फिर मजाक में कहा, बाबा जी आप गलत हो। इस पर संगत हंसने लगी थी और बाबा जी भी मुस्कुरा पड़े थे। उसके बाद वही युवक बाबा जी से बोला, बाबा जी कृपा करके मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी बोले, बेटा यह भी अपनी पत्नी से पूछ लो कि नामदान लेना है या नहीं। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर एक और भाई जो कनाडा के वैंकूवर से था, उसने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आपको यहाँ आने के लिए तो सिर्फ 2 टिकटें लगती है, लेकिन हमें कितनी सारी टिकटों की जरूरत पड़ती है। हम तो अभी कच्चे हैं, अमेरिका तक भी नहीं आ सकते। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, हमें तो सिर्फ 2 टिकटें लगती हैं। लेकिन सोचो बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाए तो उसकी कदर कैसे होगी। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। जितनी तरफ होगी उतना ही आनंद आएगा, और जितनी गहराई से तड़पोगे उतनी जल्दी अंदर से दर्शन होंगे। बिरहा के साथ ही दर्शन मिलते हैं। संगत जी ये सवाल जवाब अमेरिका में हुए थे। आइए अब उस सच्ची घटना को भी सुनते हैं। जब बाबा जी के सत्संग फरमाने के दौरान एक सत्संगी ने चोला छोड़ दिया था। साध संगत जी, जब सद्गुरु महाराज बाबा जी जब स्टेज पर विराजमान होते हैं और लाखों की संगत को सत्संग फरमा रहे होते हैं, वह केवल बोल नहीं रहे होते। हर एक जीव की अवस्था, हर एक दिल की धड़कन उनकी निगाहों के सामने होती है। चाहे पंडाल में 3 लाख लोग हो या 5 लाख, सद्गुरु की दृष्टि से कोई भी छुपा नहीं होता। ये घटना है एक बुजुर्ग सेवादार की, जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर पूरी जिंदगी डेरे की सेवा में समर्पित कर दी थी। उनका अंत भी ऐसा ही हुआ जैसे कोई सपना। उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था और जब से यह मालिक से जुड़े तब से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी सेवा भावना और भजन सिमरन की लगन ऐसी थी कि वह पूरी पूरी रात ध्यान में बैठे रहते थे, और सूरज कब उगता उन्हें खुद नहीं पता चलता था। उनकी आत्मा इतनी शुद्ध और ऊंची थी कि जैसे ही सिमरन शुरू करते उनका चित्त मालिक की ओर उड़ने लगता। जिस दिन उन्होंने चोला छोड़ा वह डेरा अकेले ही आए थे। उनके घर वाले बताते हैं कि वह अक्सर अरदास करते थे, हे मालिक, जब भी मेरी आखिरी सांस आई तो मैं तेरे ही चरणों में बैठा हूं, मेरा अंत भी तेरा ही नाम सुनते सुनते हो। उस दिन पंडाल में 3 लाख से ज्यादा संगत मौजूद थी। बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे और ये बुजुर्ग सत्संग के बीच जमीन पर साध संगत के बीच ही बैठे थे। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन शरीर से इतने सक्षम थे कि कभी भी कुर्सी का सहारा नहीं लिया। सेवादार कुर्सियां ऑफर करते तो हंसते हुए कहते, अभी तो मैं जवान हूं, जमीन पर ही बैठूंगा। सत्संग के दौरान अचानक वह झुक गए। आसपास बैठे लोगों ने सोचा, शायद सिमरन में लीन हो गए हैं, इसलिए किसी ने उन्हें छेड़ा नहीं। पर वहीं स्टेज पर बैठे बाबा जी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने चुपचाप एक इशारा किया और 2 सेवादार उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बड़े ही सम्मान से उन्हें सीधा लिटाया गया और सफेद चादर ओढ़ा दी गई। उसी पल संगत को आभास हुआ कि उन्होंने अपना चोला त्याग दिया है। सेवादारों ने बड़े स्नेह से उन्हें उठाया और पंडाल से बाहर ले गए। बाबा जी ने सत्संग पूरा किया, लेकिन कोठी की ओर नहीं गए। सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां उस शुद्ध आत्मा का शरीर रखा गया था। बाबा जी कुछ देर वहां रुके और फिर फरमाया, इनके परिवार को खबर दे दो। सेवादारों ने तुरंत उनके घर वालों से संपर्क किया। कुछ ही देर में उनके बेटे, बहू और पत्नी डेरे पहुंच गए। जब बेटों ने कहा कि वो पिताजी का अंतिम संस्कार घर ले जाकर करेंगे, तो बुजुर्ग की पत्नी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अगर हो सके तो इनका अंतिम संस्कार यही डेरा परिसर में करने की इजाजत दे दो।
डेरे ने वहां अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी और फिर उनका अंतिम संस्कार भी उसी पावन धाम में हुआ जो उनके दिल में बसा हुआ था। संगत जी, सोचिए कितनी सौभाग्यशाली आत्मा थी वह, जो अपने सद्गुरु के समक्ष सत्संग सुनते सुनते ही अपना चोला छोड़ गई। ऐसी विदाई हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इसके लिए जीवन भर की मेहनत, सेवा, सुमिरन और पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। लेकिन हम में से कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि मैं तो रोज सुबह शाम बाबा जी के स्वरूप के आगे माथा टेकता हूँ, कभी कभी सत्संग भी सुन लेता हूँ, तो शायद मेरा भी कुछ बन जाएगा। संगत जी, ऐसा नहीं होता। बाबा जी हमेशा समझाते हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जो कहना है वो अपनी करनी में दिखाओ। जब तक बिना नागा 2.5 घंटे सच्चे भाव से सिमरन नहीं होगा, तब तक मालिक से रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता। संगत जी, ऐसा ही एक वाकया भी हाल ही में कुछ दिन पहले भी डेरे में हुआ, जब एक सत्संगी बीबी बाथरूम की सेवा कर रही थी और अचानक उसके सीने में दर्द हुआ तो वो एक साइड पर बैठ गई और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गई। जब सेवादारों ने चेक किया तो पाया कि सत्संग की बीबी ने चोला छोड़ दिया है और उस दिन बाबा जी ने खुद उस जगह पहुंचकर इस बीबी के दर्शन किए जहां इस बीबी के पार्थिव शरीर को रखा गया था। संगत जी, ऐसी मृत्यु किसी किसी की किस्मत में होती है जो गुरु के बहुत करीब होते हैं। ऐसी रहमत उन्हीं के ऊपर होती है। करीब का मतलब प्रत्यक्ष रूप से करीब रहने से नहीं, बल्कि जिन्होंने अंदर से गुरु के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, गुरु उनकी अगले लोक में भी संभाल करते हैं। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।